अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जब आप जाते हैं तो तीन तस्वीर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। पहली वो तस्वीर है जिसमें 37 साल नौजवान अली बिलाल जिनका नाम है, बुनियादी तौर पर वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनका ये दावा था कि वो ज़मान पार्क में इमरान खान की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद थे। ठीक से बोल नहीं सकता, स्पेशल चाइल्ड है, जान शान कोई नहीं है, वैसे ही फुला हुआ है, बच्चों जैसा जहन है, एब्सोल्युटली नॉट की शर्ट उसने पहन रखी है, लेकिन इमरान खान की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी एक रैली थी और रैली से पहले या रैली के दौरान उसे अली बिलाल नामी इस नौजवान को बाकायदा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। दूसरी तस्वीर वो वायरल है जहां पर एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, एक ट्रैफिक हवलदार एक सड़क के किनारे खड़ा है और सामने उसके एक व्हाइट गाड़ी खड़ी है। तकरीबन 40 से 45 लाख उस गाड़ी की कीमत है और उस गाड़ी के अंदर से एक शख्स गालम गलोच कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो अपने आप को मेजर उमर कहकर पुकारता है और उस ट्रैफिक वार्डन को, उस ट्रैफिक हवलदार को कहता है कि रास्ता खोलो, अगर तुमने ये रास्ता नहीं खोला तो मैं तुम्हारी बूथी तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मुक्के मार लूंगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात ही कोई नहीं है, तुम जो जुबान चला रहे हो और मुझे मना कर रहे हो, मैं ये जुबान तुम्हारी काट दूंगा और तुम्हें ये जुबान बोलना मेरे सामने बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद भी वो हवलदार वहां पर जो मौजूद होते हैं, वो ट्रैफिक वार्डन, वो रास्ता नहीं खोलता। मेजर साहब बाहर निकलते हैं और ज्यादा गुस्से में आते हैं और उस पर बाकायदा से हमला करते हैं। ये दूसरी तस्वीर और वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है। और तीसरी तस्वीर वो वायरल है जहां पर अली बिलाल नामी वही नौजवान जो इमरान खान की हिफाजत के लिए उसे लगता था कि वो ज़मान पार्क में मौजूद है, उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है, उसे मार दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उसे पुलिस कस्टडी में मारा गया है। अब पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट साफी हैं वो भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी बातचीत कर रहे हैं। बाकायदा सिद्दीक जान साहब जो ब्यूरो चीफ बोल न्यूज है इस्लामाबाद से, उन्होंने कैटेगोरिकल लिखा कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तुम कातिल हो, यानी तुमने ये कत्ल किया है, तुमने ये घिनौना जुर्म किया है और तुमने इसे मारा है। बदकिस्मती ये पाकिस्तान की ये तीनों जो तस्वीर हैं, ये पाकिस्तानी मुआशरे, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, उनकी तर्जुमानी और उनकी अक्कासी करते हैं। मैं इस वक्त श्रीलंका के अंदर मौजूद, श्रीलंका जो दारुल हुकूमत है कोलंबो, और श्रीलंका मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। यानी ये डिफॉल्ट ज़्यादा मुल्क है जिसकी जो इकोनॉमी थी क्रिपल कर गई है, जिसकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, जिसकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी पैसे लूट कर मुल्क से भाग गई है। लेकिन आज भी श्रीलंका की सड़कों के ऊपर जब आप जाते हैं, श्रीलंकन एयरपोर्ट्स के ऊपर जाते, जो आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा, तो आपको गोरे नजर आते हैं। आपको हर मुल्क के बेशुमार गोरे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ लोग, खवातीन, मर्द आपको श्रीलंका की सड़कों के ऊपर और श्रीलंकन हैरान एयरपोर्ट्स के ऊपर हैरानकुन तौर पर नजर आते हैं। हालांकि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है, हालांकि श्रीलंका के अंदर एक फ्रूट की जो कीमत है वो श्रीलंकन जो जो प्राइस है उसमें 1000 रुपए का एक फ्रूट मिलता है। यानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इनकी जो मईशत है वो तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर का जो टूरिज्म है, दुनिया भर के जो गोरे हैं, जो टूरिज्म को समझते हैं, जो घूमते फिरते हैं, आज भी श्रीलंकन बीचेस के ऊपर मौजूद हैं, श्रीलंका के अंदर मौजूद है, श्रीलंकन सड़कों के अंदर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका के अंदर कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं तुम्हारी बूथी तोड़ दूंगा, मेरा रास्ता खोलो, तुम हवालदार हो, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा मेरे सामने तुमने अगर बातचीत की तो। श्रीलंका के अंदर कोई ऐसा मोहसिन नकवी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा पुलिस वाला मौजूद नहीं है जो अली बिलाल जैसे नौजवान को उठाएगा और वापसी पर जब वो आएगा तो उसकी लाश होगी, उसका सर फटा हुआ होगा, उसका खून बह रहा होगा और उसका वालिद पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा होगा और पुलिस स्टेशन के अंदर सिर्फ दुआएं, बल्कि दुहाइयां दे रहा होगा, मिन्नतें कर रहा होगा कि उसके बेटे की कम से कम एफआईआर काट दें, कम से कम उसके हवाले से बातचीत कर दें, कम से कम उसकी बॉडी उस वालिद के हवाले कर दी जाए। लेकिन ये सारी चीजें भी नहीं हो पाती। तो ये सब कुछ श्रीलंका में नहीं होता। श्रीलंका के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल, एक पॉलिटिकल केओस मौजूद है, लेकिन यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं है। यहां पर कानून नजर आता है, कानून कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करता है। यहां पर कुछ लोग, कुछ भेड़ें जो खुद को कानून से ऊपर समझती हैं, जो खुद को इंसानों से ऊपर समझती हैं, जिन्होंने मुल्क के अंदर राइट टू लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है, वो मौजूद नहीं है। शायद इसी वजह से श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है। लेकिन डिफॉल्ट करने के बावजूद भी आपको टूरिस्ट, गोरे, पढ़े लिखे लोग, दुनिया भर के लोग श्रीलंकन सड़कों के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, श्रीलंकन कैफेज में, बीचेस के ऊपर नजर आते हैं। जबकि बदकिस्मती से जब आप पाकिस्तान का रुख करते हैं तो तीन तस्वीर ट्रेंड करती हैं, अली बिलाल, मेजर साहब और तीसरी फिर अली बिलाल की। और वो असल तर्जुमानी है हमारे मुआशरे की, हमारी सोच की और मुल्क के अंदर इस वक्त जो निज़ाम राज है उसकी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।